में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब किसको कितना क्या लगता है। आप लोगों के जो भी प्रश्न हों हम उसका समाधान प्रवचन के बाद करेंगे, क्योंकि बीच में विषय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कम समय में पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पीढ़ियाँ कैसे गिनी जाती हैं, इस संदर्भ में हमने कई अलग अलग चार्ट तैयार किए और गिनने के कई अलग अलग तरीके भी बहुत सारे हैं। तो पहले तो अपने दादाजी, दूसरे पिताजी, तीसरी अपनी पीढ़ी, ऐसे सामान्य में अपन गिन सकते हैं। फिर एक चार्ट बनता है। अधिकांश पूरे भारत में ये समस्या है सूतक में पीढ़ी गिनने की। लोग कहते हैं कि हम जिनको ना जानते हैं ना परिचित हैं, कभी ना शादी विवाह में जाते और हमें फ़ोन कर देते। वो आजकल ग्रुप भी बन रहे थे परिवार के, व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेज आ जाता बच्चे का जन्म हो गया। तो अपन लोग 7वीं पीढ़ी तक ही अपन को एक चार्ट बनाना है अपना अपना। हमने कई लोगों को पूर्व में भी बोला कि चार्ट बनाना, तो कोई नहीं बनाते। 1-8% व्यक्ति कोई लाते हैं चार्ट। अपने अपने घर पर सबसे अच्छा है अपने जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है उल्टी गिनती शुरू करना उससे। तो नीचे से लेके ऊपर तक पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। जिसका जन्म हुआ मरण में ऊपर से नीचे गिनी जाती हैं। तो अपना जो भी बचपन, जो अपना छोटा बच्चा है उससे लेके ऊपर तक 7वीं पीढ़ी तक बस चार्ट बनाना है अपन को। सरल तरीका, हाथ से लिख सकते और अपने घर में चिपका लो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी सूतक लगेगा तो बता दो, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भी भेज सकते। हमारी तो इतनी पीढ़ियाँ हैं, जब अपन का कोई संबंध नहीं है तो अपन उनको छोड़ो। बुराई की बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। नहीं तो एक परिवार है, एक जगह, एक स्थान पर, हम उस स्थान का नाम ले नहीं सकते हैं, उधर वो कहते हैं हम सूतक पूरा पालेंगे। बोले थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें आप लोग, इशारा तो समझ गए ना। तो वो लोग कहते हैं हमारी पीढ़ियों में बंटवारा हो जाएगा, नहीं तो हमारी एकता खंडित हो जाएगी। तो पूरा 10 दिन, 10 मतलब जो 10 दिन और 12 दिन का सूतक होता पूरा पालते वो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये शास्त्रों के अनुसार गलत परंपरा है। तो अपन जैसे मान लो एक वृषभ कुमार कोई व्यक्ति हैं, वृषभ कुमार के नाम के, तो 2 पार्ट हो गए उनके। एक इस साइड अजित कुमार, फिर इस साइड सुपार्श कुमार। जैसे एक व्यक्ति रहता ना, उसके 2 पुत्र हो गए, तो फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6-7 नंबर तक। फिर इधर ABCDEFG। इंग्लिश आती सबको कि नहीं आती? जो पुराने लोग हैं उनको नहीं आती इंग्लिश, वो ज़्यादा नहीं पढ़े ABCD, गिनती तो जानते हैं वो। चलो गिनती ले लेते हैं। तो इधर भी 7 ले लिया, इधर भी 7। तो जन्म के विषय में तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष में जन्म हुआ उसकी पीढ़ी गिनना है। मरण के विषय में भी जिस पक्ष में मरण हुआ है उसी की पीढ़ी गिननी होगी। और वह भी ऊपर जहाँ एक के 2 पुत्र, वृषभ कुमार को 1 मानकर आगे जिसका मरण हुआ, मान लो 5 नंबर का, तो वह 6वीं पीढ़ी कहलावेगा। सुपार्श कुमार यानी दूसरा पार्ट, यानी एक अपन वृषभ कुमार हो गए, 2 पुत्र हो गए, तो दूसरे सुपार्श कुमार इधर तो की तरफ से 1 से लेके 7 तक कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान 6वीं पीढ़ी होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। अब घटना पक्ष में देखें तो अजित कुमार के क्रम में जब 5 नंबर के मरण पर अपन ने पहले वृषभ कुमार के 2 पुत्र हुए, अजित कुमार और सुपार्श कुमार। सबसे अच्छा सूतक में अगर बचना है तो बहुत अच्छा तरीका, पीढ़ी जितनी कम होंगी ना उतना कम सूतक लगेगा। लोग क्या होता है ना, हम जो कई पीढ़ी तक चला जा रहा है उनका वो, इसलिए गड़बड़ होता है। लोग गिनना नहीं जानते। पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है ये, पीढ़ी गिनना कोई जानता नहीं। सूतक में भ्रांतियाँ बहुत हैं। जिनवाणी भी अलग अलग हैं। जिनवाणी में किसी में कुछ लिखा, किसी में कुछ लिखा।
जब हमारे सामने ये समस्या आई तो हमने फिर मेहनत की, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, कई विद्वानों प्रतिष्ठाचार्यों से चर्चा की, मुनिराजों से भी चर्चा की, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की तो हम ही ने की। इसलिए हमने जब सोचा कि किसी ने प्रश्न पूछा तो हमें याद आ गया। हम तो वैसे भी बताते हैं एक ही दिन में, कभी 3 दिन में बताते हैं मैटर, लेकिन अब हम एक ही दिन में इसलिए बताते कि वो ये ज़्यादा रोचक विषय नहीं रहता, लोगों को उतनी रुचि नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी है, जिनको आहार देने नहीं मिल पाता है, जो पूजन से वंचित रहते, ऐसे प्रतिमाधारी व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ होती है। जब सूतक लग जाता तो बेचारे पूजन नहीं कर पाते, कहीं आहार नहीं दे पाते, तो उनको तकलीफ होती। आम आदमी को कोई समस्या नहीं रहती। कई बार, पहले हम ये विषय पूरा कर लेते फिर बताएंगे आगे। तो अजित कुमार के क्रम से जब 5 नंबर के मरण पर अन्न के बाद 2-3 पीढ़ी रहेंगी या ऊपर भी 2-3 पीढ़ी से अधिक जीवित नहीं रह सकती, तो अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं। इसलिए अपने पक्ष में तो कोई विकल्प नहीं बनता, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों के लिए सूतक पातक का विकल्प होने पर पीढ़ियाँ तो जहाँ घटना हुई है उस पक्ष की गिनने पर पीढ़ी का निर्णय किया जा सकता है। हमने एक संक्षेप से बता दिया आप लोगों को कि जन्म में जिस बच्चे का जन्म हुआ ना, उससे ऊपर तक चले जाओ 7 पीढ़ी तक। 7 पीढ़ी के आगे कोई सूतक लगता नहीं। मरण में ऊपर से नीचे आ जाओ, बस 7 पीढ़ी की कहानी है पूरी। हमने बहुत एनालिसिस किया, खोजबीन की, तो पाया कि अपन लोग जब 7 पीढ़ी से आगे सूतक नहीं लग रहा तो काम खत्म, कहानी खत्म पूरी। बस एक बार बोल देना, एक बार बैठक बुला लेना अपने परिवार की, बैठक में निर्णय कर लेना कि बस इतने पीढ़ी तक हम सूतक मानेंगे, इससे आगे खत्म कहानी, बस, है ना। जब कोई अपन क्या होता है, जब रिश्तेदारी होती ना अपनी पर, तो अपन क्या करते हैं, नई नई रिश्तेदारी तो पालन करते हैं, पुरानी छोड़ते जाते हैं अपन। कितने रिश्तेदारों का बताओ, शादी में जाओगे, विवाह में कितने तक जाओगे बताओ। कुटुंब में भी ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे पुरानों को छोड़ते जाते, नए नए बनते जाते रिश्तेदारी। तो जितने पीढ़ी तक हमें सूतक पालन करना है उतनी पीढ़ी तक पालन करें, बाकी से कोई मतलब नहीं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं समझना कि हमारी परिवार में बुराई हो जाएगी। अगर तुम्हें सूतक अच्छे से पालना है तो ऐसे भी परिवार हैं कई जो कहते हैं हमें महाराज जी साल भर हमारे सूतक चलता रहता, अब ना तो वो कभी पूजन कर पाएंगे ना कभी आहार दे पाएंगे। ऐसे आपको करना हो तो आप भी कर सकते हैं। तो अपन इसके बाद सबसे पहले अपन दृष्टिपात करते हैं कि हमारे पास जो चार्ट है वर्ल्ड का नंबर 1 चार्ट है, क्योंकि हम ही ने उसको तैयार किया। जितनी भी जिनवाणी मिलती हैं, जितने ग्रंथों में जहाँ जहाँ जो मिले, हमने उसको स्टैंडर्ड चार्ट तैयार किया। तो उसमें 3 पीढ़ी तक तो 10 और 12 दिन का है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। याद कर लो एक बार, है ना। वैसे तो सब डला है ये सब जगह, तो आपको मिल जाएगा, इसकी भी PDF मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। और इस बार का जो कैलेंडर है, वर्धमान पंचांग, जैन पंचांग, जो इंदौर से कैलेंडर निकलता है, जो पूरे भारत में जाता है, तो पूरे भारत के लोगों के लिए कैलेंडर में आप लोग पीछे देख सकते हैं। उस कैलेंडर में से आपको पूरा मिल जाएगा, पीढ़ी कैसे गिनना और पूरा मैटर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो पूरे भारत के लोग हैं वो उस चार्ट कैलेंडर के पीछे से देख सकते हैं। तो कैलेंडर के पीछे देख करके आप, यही मैटर हमारा ही मैटर है पूरा। इसके पहले भी उस कैलेंडर में प्रकाशित हो चुका है। वो कैलेंडर हर पूरे भारत के जितने मंदिर हैं, दिगंबर जैन मंदिर, सब में मिलेगा वो कैलेंडर। तो पूरे कैलेंडर से आप लोग मैटर देख सकते हैं। तो चौथी पीढ़ी में 10 दिन और 6 दिन भी मिलता है जैन व्रत विधान संग्रह पूजन पाठ प्रदीप में, और जन्म का 5 दिन और मरण का 6 दिन साबकाचार संग्रह में। ये तीसरी पीढ़ी में तो पूरे जितने भी ग्रंथ हैं सब में एक समान है। तीसरी पीढ़ी में 10 दिन और जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चौथी पीढ़ी में 10 दिन और 6 दिन अथवा 5 और 6 दिन, जन्म का 1 दिन कम हो जाता है, मरण का 1 दिन बढ़ जाता है। अब लोग कहेंगे कि हम कितना पालें, तो ये आप जानो आपको कैसे पालना। वैसे तो हम यही कहेंगे कि मोबाइल का ज़माना है, पहले लोगों को बाद में खबर मिलती थी, जब तक खबर आती थी तो कुछ दिन निकल जाते थे। अब व्हाट्सएप का ज़माना है, तुरंत। आज तो
ऐसा सिस्टम हो गया, डिलीवरी कब होना सबको पता रहता, पहले पता ही नहीं चलता था कुछ। आज तो लोग मुहूर्त से डिलीवरी कराने लगे, देख लेते कोई अच्छा मुहूर्त हो या अच्छा दिन हो, उस दिन कराएंगे जन्म, तो हमेशा याद रहेगा कि हमारे बच्चे का जन्म इस दिन हुआ था। अब इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे कि जो घर का त्याग कर देता है कैसे क्या करते हैं। अभी पहले हमने सोचा, पहले हम पीछे बाद में बताते थे पीढ़ी कैसे गिनना, लेकिन पहले हमने बता दिया पीढ़ी ऐसे गिनना और चार्ट बता रहे हैं हम। अब पांचवी पीढ़ी में 6 दिन भी है और 5 दिन भी है और जन्म का 4 दिन भी है। 6, 5, 4, 3 ऐसे मिलते हैं अलग अलग। अब 7वीं पीढ़ी में नहीं, 6वीं पीढ़ी में 4 दिन भी है और 3 दिन भी है। अब तीनों 4 में 1 दिन का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं 4 दिन कहीं 3 दिन, तो अब वो ऐसे में यानी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो चौथी और 5वीं पीढ़ी में आ रही है। अलग अलग पालन करने का अलग अलग जिनवाणी में अलग अलग ग्रंथ में मिलता है। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन भी है और 1 दिन एवं 7वीं पीढ़ी से आधे सूतक नहीं माना तो 3 दिन और 1 दिन 7वीं पीढ़ी। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात और बस आगे फिर और कुछ इसमें भी डिफरेंस नहीं है। आपको बस याद रखना है चौथी और 5वीं में दिक्कत है थोड़ी सी। 8वीं में 1 दिन रात, 9वीं पीढ़ी में 6 घंटा और 1 स्नान तक, तो 6 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है स्नान तक, और 10वीं पीढ़ी में स्नान तक। अब आपको कहानी पूरी समझ में आ गई ना सूतक की, कि 7वीं पीढ़ी तक गिनना है बस अपन को। ये बहुत अच्छा तरीका है, बस 7वीं पीढ़ी के बाद कोई हमारा नहीं है। अब चाहे कितने हों हमारे, आगे भी नहीं हों चाहे पीछे हों, कोई मतलब नहीं। तो अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार अगर घर में जन्म मरण होता है तो 3 दिन, पुत्री रिश्तेदार का निज घर में, तो घर से बाहर हो तो कोई नहीं है। जैसे अस्पताल में हुआ तो कोई मतलब नहीं, और घर में होता ना जन्म मरण तो फिर वो 3 दिन का लिखा है, क्योंकि वो घर का नहीं है ना अपना। पुत्री के यहाँ पराई होती ना, जैसी विवाह होता है गोत्र परिवर्तन हो जाता है, तो वो अपने अगर तलाक के बाद रहती है तो फिर बात अलग है, क्योंकि तलाक हो गया ना तो वो घर छूट गया, तो इधर का ही सूतक लगेगा। या कोई गोद में आता है, गोद बोलते, गोद जानते ना आप लोग, गोद आते ना, गोद में, गोद से आते हैं ना, जैसे वो गोद वालों का फिर वो जहाँ रह रहा है वहाँ का लगेगा, उधर से छूट जाएगा क्योंकि यहाँ आ गया ना वो। तो अन्य व्यक्ति दासी दास नौकर हैं, अपने घर में रह रहे हैं, मान लो पालतू जानवर, उसका निज घर में अगर होता ना तो 1 दिन का लिखा है ना, क्योंकि नौकर दूर का हो जाता, पशु का, और घर से बाहर हो तो नहीं लगता। फिर कोई बगीचे में कोई पशु का जन्म हो गया, मरण हो गया, तो वो अपना कोई उससे वो नहीं है, टच लेन यानी उधर अपन नहीं जा रहे हैं, संपर्क नहीं है ना, घर से बाहर है वो, अगर खेत में है, बगीचे में है, बाहर है कोई नौकर या कोई पशु, तो उसका 1 दिन का। और गृह त्यागी यानी घर का कोई गृह त्यागी हो, ब्रह्मचारी सन्यासी हो, संग्राम में 1 दिन का। और घर का त्याग करके समाधि मरण होता है तो 1 दिन का ही है। और अगर घर का त्याग नहीं किया, समाधि मरण हुआ है जैसी स्थिति में, तो फिर पूरा लगता है। घर का त्याग कर दिया है क्योंकि ममत्व खत्म हो गया और मालूम था, कई बार समाधि होती ना तो पूरा घर वर सब त्याग कर दिया और प्रतिमा ले ली विशेष, उसमें क्या है थोड़ा सा देख के करना पड़ता निर्णय। अब अन्य गोत्री अन्य स्थान पर विदेश में, तो खबर जब आएगी उसके जो शेष दिन बचेंगे उसका लिखा है। अब तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत खबर आ जाती, विदेश में कोई रह रहा है, व्हाट्सएप पे जुड़े रहते, और बंटवारा भी हो गया अपना, और अपनी बेमनस्ता मतलब लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, तो सूतक तो मानना पड़ेगा अपन को। ये नहीं कि ना हमारी लड़ाई चल रही तो सूतक का है का, खीर में सौंज महेरी में न्यारे, ऐसी बुंदेलखंड में कहावत चलती है। यानी खीर की बारी आई तो हमारे सब हैं, जैसे कोई महाराज जी बन जाते या कोई बड़े पद पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता, उसके सब रिश्तेदार है ना जो दूर के भी रहते पास के हो जाते। और कोई गरीब हो या कोई गलत काम करे तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं परिचित हैं वो सब दूर हो जाते। वो कहते हमारा कुछ दूर के लगते हैं हमारे रिश्तेदार। कोई गरीब व्यक्ति के देखना आप कोई रिश्तेदार नहीं होते ज़्यादा,
गरीब आदमी के, क्योंकि वो या छोटे पद पे हो कोई, तो और जो उच्च पद पे कोई पहुंच जाए या पैसा वाला रहता उसके बहुत रिश्तेदार रहते, दूर दूर के भी है ना जो रिश्तेदार, वो कहते हम तो पास के हैं हमारे, वो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अब इसमें गर्भस्राव होने पर 3 से 4 माह तक जितने माह का हो माता को उतने दिन का, और परिवारजनों को नहीं लगेगा। गर्भपात होने पर 5 माह से 6 माह तक का, जितने माह का हो माता को उतने दिन का, और परिवारजनों को 1 दिन का या 10 दिन भी लिखा है। और मरा हुआ बालक जन्मे तो माता को 45 दिन और 10 दिन परिवारजनों को। जीवित बालक उत्पन्न हो और नाल छेदने के पश्चात मर जावे तो माता को 45 दिन और 12 दिन परिवारजनों को। 5 दिन भी लिखा है, 2-3 मत मिलते। 8 वर्ष तक के बालक का मरण होने पर 3 पीढ़ी तक 10 दिन, अन्य पीढ़ी को उपरोक्त अनुसार या 3 दिन भी। और यहाँ पे एक मत और मिलता है कि 8 वर्ष के बाद पूरा सूतक लगता है। अब आत्मघात यानी आत्महत्या का या गर्भपात कराने पर 6 माह का लिखा है। 6 माह का सूतक आत्महत्या का उन्हीं को लगता है जिनका भोजन एक साथ बनता है। जो अलग रह रहे हैं, चाहे भले ही सगे भाई भी हो, तो उनको फिर 12 दिन का लगता है। 6 माह का उन्हीं को लगता है जिनका भोजन एक साथ बन रहा है और उसी घर में उसने सुसाइड की है, आत्महत्या की है। आत्महत्या संबंधी विषय थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये अभी इस चार्ट में अपन ने देख लिया है। इसमें और भी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, विशेष बिंदु हैं। तो हमारा प्रयास प्रत्येक गांव या नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं इस तरह के। तो क्या होता है कि कई बार हमने कुछ बोल दिया, अब हो सकता है कि उसमें कई और भी मान्यताएं रहती हैं, क्योंकि जितने भी गांव हैं उनमें अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। सूतक संबंधी सबसे पहले हमें अपने बुजुर्गों को सुधारना है। किसको सुधारना? बुजुर्ग जानते ना, बूढ़े लोग, सियाने बोलते हैं उधर उस साइड, सियाने लोग। इधर जो भी बोलते हो तो क्या है, ये लोग सुधर गए तो क्यों, उनने तो पढ़ा लिखा है नहीं। इसमें क्या हुआ कि जो जिनवाणी में चल रहा है या जो जहाँ लिखा है, जिनने जो सुना है वही मान्यताएं चलती आ रही हैं। अब आपको सुनाते हैं, दिल्ली में लोग कहते अच्छा रहा, सूतक लग गया, इतने दिन छुट्टी हो गई, बढ़िया। बताओ ऐसे। कर्नाटक में लोग भगवान का नाम नहीं लेते सूतक में, भगवान का नाम नहीं लेना सूतक में। ऐसी ये गलत मान्यताएं पूरे देश भर में चलती रहती। जब हमें मालूम चला, हमें विद्वानों ने बताया, अन्य लोगों ने, तो हमें तो ताज्जुब हुआ। हमने कहा ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सूतक में क्या करना क्या नहीं करना वो बताया जा रहा है। तो सूतक पातक में प्रत्येक गांव नगर में भिन्न भिन्न मान्यताएं दी जाती। अच्छा, विशेष विद्वानों से चर्चा करके यह विषय दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु को प्रवेश नहीं, स्पर्श वर्जित है, मतलब भगवान का मुनि राजों को। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये पूरे देश में सुनते हैं लोग, है ना, विदेश में भी सुनते हैं, इसलिए बताया जा रहा है सबको कि हम कई बार ये विषय बता चुके, लेकिन फिर से पुनः पुनः इसलिए नए लोग आते हैं हमारे पास, पूछते महाराज जी क्या सूतक में हम छू सकते हैं आपको कि नहीं छू सकते। श्री